आज आप लोग रजब को घसीट रहे हो बीच में, रजब अपनी वाइफ के बारे में, ये अपनी वाइफ के बारे में, वो एक मर्द है तो वो जलील हो रहा है। बेवकूफ लोगों, बहुत बुरा होता तो 2 साल वो मियाँ जी के गीत क्यों गाती रहती इतने ज्यादा? आगे गलत चीजें प्रमोट करते हो ना, और किसी को बेगैरत इंसान, अगर सोचो मैं किसी लड़की को बेगैरत कहूं तो तुम लोग कैसे क्या बिहेव करोगे आगे से? होगा कि ना मैंने कभी किसी के लिए कोई गलत लफ्ज यूज किया, ना मैं कभी गलत अल्फाजात यूज करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और ना मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए या किसी के लिए भी करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग उनके चाहने वाले हैं, कुछ लोग हमारे चाहने वाले हैं, कुछ लोग किसी और के चाहने वाले हैं। तो अच्छा नहीं लगता कोई भी किसी के लिए कोई बुरी चीज़ इस्तेमाल करे, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं। मैं कोई लड़ने नहीं आया, कोई मसाला वगैरह देना नहीं आया आप लोगों को। शायद आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करने आया। मैं सिर्फ बात करने आया क्योंकि तकरीबन 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, और मैंने कभी भी ना कोई फजूल बात की है, ना मैंने कभी भी इतनी कोई ऐसी चीज़ की है सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी कि जो बाद में मुझे भी शर्मिंदा होना पड़े और मैं कल को खुद से नजरें ना मिला पाऊँ। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में होते हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, बहन भाइयों का हो, माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो, वो इस लेवल तक खराब नहीं होना चाहिए कि कल को आप एक दूसरे से सलाम दुआ करने के भी रवादार ना रहें। ठीक है, सोशल मीडिया शुरू किया है, उससे पहले भी मैं सोशल मीडिया पे था। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की इस तरह की किसी को आके गलत वे में पोर्ट्रे करके उससे फेम हासिल करूं, या किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस के उससे फेम हासिल करूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूं। मैंने कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कोई सेलिब्रिटी या कुछ भी ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूं, जो कि मैं बचपन से एक थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर आर्ट है उसको मैं परस्यू करता हूं, और मैंने उसी को लेके चला। मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं कहा कि आप मुझे इन्फ्लुएंसर कहें, या मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में आपने देखा हो मैं कभी किसी को गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं। अभी सब सुबह से एक तमाशा बना रहे हैं, और वो तमाशा ये है कि जी समी ने ये कर दिया, समी ने वो कर दिया, समी ने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर दिया और बेटी के बारे में ये कह दिया वो कह दिया। मैंने क्या कहा मेरी बेटी के बारे में? और कोई बाप अपनी बेटी के बारे में क्या ही कहेगा? इवन तो बेटी को छोड़ें, बेटी तो बाद में आई है मेरी, मैंने अपनी वाइफ के बारे में ही क्या बोला? मैंने शहर के बारे में भी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ पर्सनल मैसेज में, किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली के साथ कभी भी जिक्र नहीं किया कि यार मेरी वाइफ ऐसे या मेरी वाइफ वैसे, या मेरी वाइफ ने ये किया या मेरी वाइफ ने वो किया। जबकि मेरी वाइफ ने हर जगह पे ये चीजें की हैं, और मैं किसी इन्फ्लुएंसर से खफा हूं ही नहीं। पता आपको, जो भी इन्फ्लुएंसर, कुछ मेरी बहनें, ठीक है, जिनको मैंने बहनें कहा था, वो अभी बहुत ज्यादा बोल रही हैं चीजों को लेके कि जी इनके अपने घर माँ है, बहुत ही क्या घटिया है, जलील आदमी है ये वो। देखिए मेरी तरबियत नहीं है ऐसी कि मैं किसी की माँ बहन को, पहली बात तो ये करूँ। दूसरी बात ये, समी ने अपनी वाइफ को कहा, इन लोगों ने कहा कि आप अब्यूज हुई, आपको अब्यूज किया गया। मैंने आज तक मैं, अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान हैं ना ज्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। ठीक है, जितनी देर हमारी शादी रही है। तलाक की बात बताओ, ठीक है, कितनी दफा कहा है? दूसरी बात, तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी, लाइक हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं, मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया। ठीक है, पास्ट का ताना कब दिया? हाँ, पास्ट का भी बताओ भाई। पास्ट का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया, तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शोहर था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है, कोई भी किसी को मतलब सच्चाई के चक्करों में हार नहीं डालना होता कि यार लड़ाई में मियाँ बीवी या बहन भाई या कोई भी एक दूसरे को हाथ डालने लग जाए मोतियों के। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई, वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी, और उसमें भी सिर्फ बात बहस तक ही रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पे वो चीजें हुई जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बताई भी नहीं। मुझे नहीं पता कि दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग होंगे, बट मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। देखो मैं किसी की बहन बेटी के लिए नहीं कह सकता, अल्लाह ताला तमाम कुल कायनात की बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। मैं ये चाहता हूं, अगर मैं बुरा शौहर होता है तो कभी भी, मतलब, या बुरा बाप होता है या कुछ भी जो लोग मुझे अभी बातें कर रहे हैं,
ठीक है, सब चीजों पे आता हूं, सबके जवाब दूंगा, आप सबके जवाब देता हूं, सुन लेंगे गौर से। मैं सारी जिंदगी 2-2.5 साल आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया। हमेशा मैं वो था, मेरे पास हर चीज के प्रूफ पड़े हैं। इनकी फैमिली के ऊपर, मतलब अगर मैं लेके आना चाहूं, इनकी फैमिली को बिठाएं, ठीक है, और उनसे पूछें कि समी कितनी बार गया मनाने और कितनी बार खुद मना के लेके आया, कि कभी कोई ईगो, कभी कोई ऐसी चीज, छोटी छोटी लड़ाइयों पे, बहस पे हो जाता है। मियां बीवी में होती हैं यार ग्लिचेस, डेफिनेट सी होते हैं, हमारे भी हुए। वो जाती थी, मैं मनाता था, मैं नाराज होना, वो मना लेती, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं मियां बीवी में, जिनको कंसीडर करके पता नहीं क्या समी ने अब्यूज किया, समी ने ये किया, समी ने कुछ नहीं किया। फॉलोअर्स की बात, समी के 30,000 फॉलोअर्स 3 लाख फॉलोअर्स हुए, ओके। शहर के साथ एफिलिएट बहुत सारे लोग रहे हैं उनकी जिंदगी में, ठीक है। मुझे बताएं किस किस के 3 लाख फॉलोअर्स हुए हैं, कोई एक नाम। कोई किसी को अगर इतनी इज्जत बख्श सकता होता ना, तो फिर रब को, फिर लोग रब से मांगना ही छोड़ दें। आप समझ रहे हो, लोग मेहनतें करना छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी तरफ से फेम आया, डेफिनेटली आया, जाहिर सी बात है, आप लोग बहुत सारे उनके फैन थे। लेकिन समी को फॉलो तब किया जब आप लोगों ने समी की नेचर देखी, ठीक है। मैंने हमेशा ये बात की है कि मुझे मेरी वाइफ की तरफ से बहुत फेम मिला है और एक अच्छा फेम मिला है। बट आप ये भी देखें कि समी ने भी बहुत सारी इमेज, बहुत सारे लोगों की बदली। जो पहले इमेज थी वो वैसी नहीं रही। पहले लोगों का किस तरीके में जिक्र होता था और बाद में किस तरीके से जिक्र होने लग गया, इवन दो उनके करीबी दोस्त पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहने लग गए, सबको बहुत अच्छे से पता है। मैंने व्लॉग्स किए हैं उस पर। वो व्लॉग चैनल 1.5 लाख से आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर पे था जब ये लेके गई। मतलब इट मींस लाइक आई हैव गेन अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए हैं। वो मैंने रातें जाग के एडिट्स किए हैं व्लॉग, मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। आप सब लोगों ने देखे हैं वो व्लॉग जो हटा दिए गए हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी चीज में कोई बात नहीं की, ठीक है। फेम का चक्कर होता तो हर जगह पे उस वक्त साथ यूज करते ना, जब साथ थे तब यूज करते। सिंपल सी बात है, तब समी के गाने आ रहे होते, तब जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, अभी भी मैं उनको बहनें कहूंगा क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है ये वाली जो वो लोग अल्फाजात यूज कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। अभी भी जिनको मैंने बहनें बोला था, जिनको मैंने भाई बोला था, वो लोग जो ये बात कर रहे हैं उनको पता है अगर तब गाने आते या तब मैं ये चीजें करता, तब ये सबको स्टोरीज भी लगानी पड़ती, वीडियोस भी बनानी पड़ती और सब कुछ करना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ एक अच्छा टाइम गुजरा, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ खाया पिया सबने। जुल्करनैन कवल को कॉल गई, मदीहा एहसन को कॉल गई, इनकी पूरी फैमिली को कॉल्स गई, मेरा नंबर सबने ब्लॉक कर दिया था। जन्नत मिर्जा, जन्नत बहन जो है, जितनी मेरी बहन है, मैंने कहा जितनी, उनके इवन फादर को भी कॉल गई, मेरी कॉल किसी ने नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन जब खराब हो रहा था तब मुझे सब कॉल करके कह रहे थे ये कर दो, वो कर दो, सामान उठवा दो, ये उठवा दो। उसके बाद जब समी ने कॉल की तब किसी ने कॉल नहीं उठाई, किसी ने समी का एंगल सुना ही नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा एंगल किसी ने नहीं सुना, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी किसी ने नहीं सुनी। जितने रिश्ते टूटे हैं इस इंडस्ट्री के, आप लोगों ने देखा है, हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद ही किसी और के साथ नजर आता है। समी का दिखाया तो सही कुछ, समी का दिखाए कि यार समी ने अपनी शादी में कभी अपनी वाइफ से बेवफाई की हो, अपनी शादी के बाद बेवफाई की हो, इवन दो हमारी खुला को हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, ठीक है। समी किस लड़की के साथ नजर आया आप लोगों को? समी को कब आपने देखा है किसी लड़की के साथ चीजें करते हुए या फलाना करते हुए? कि सिर्फ हमेशा लड़का गलत नहीं होता, लड़की अपना एक एंगल देती है, लड़की अपना आकर रो देती है। अगर मैं देखें, मुझे आज कहा जा रहा है आप अपनी बेटी यूज कर रहे हैं, मैंने अपनी बेटी के साथ स्टोरीज नहीं लगाई जिसको जो भी मिलता है सबको सब नहीं मिलता। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा के इमोशनल फेसेस नहीं बनाए। आपको इतना इमोशनल चीजें थी तो आपके शौहर ने आपको कोई गोली थोड़ी मार दी है यार, कुछ भी नहीं, एक बहस है। मेरे ऐड भी नहीं चलाए भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया यार, मैंने तो कोई प्रमोशन नहीं की अपनी बेटी को लेके। अगर आपको अपनी बेटी का प्रमोशनल और ये वो, आप अपनी बेटी को हर चीज में आप यूज कर रहे हो। मैं अपनी बेटी का, खुदा की कसम, मैं इस बात में था ही नहीं कि मेरी बेटी का चेहरा सोशल मीडिया पे आए। पूरा साल मैं लड़ता रहा इन सबसे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। शहर को आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया से, जब वो शादी में रही, शहर ने वो काम नहीं किए जब वो पहले करती थी, इतना काम नहीं किया जितना वो शादी से पहले करती थी और शादी के बाद करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं था उनको मैंने रोका हुआ था, वो खुद नहीं करना चाह रही थी। फिर आता है बेटी के खर्चे की बात। बेटी के खर्चे की बात आपको बताता हूं। बेटी के पैदा होने से लेके बेटी जब तक मेरे साथ थी, बेटी का हर खर्चा उसके बाप ने उठाया, ठीक है।
और अगर माँ ने भी उठाया है, अगर माँ ने भी उठाया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माँ कमा रही है सिर्फ अपने घर को देने के लिए थोड़ी कमा रही है। माँ अगर अपने बच्चों में भी लगा देगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन माँ का पैसा जो है माँ के घर के लिए ठीक है, माँ का पैसा अगर बेटी पे या उसके अपने शौहर पे लग जाता है तो वो माँ 36 करोड़ दफा स्टोरियां लगा चुकी हैं कि मैं खर्चा करती थी। हमारी स्टेटमेंट्स फिर मैंगो लेने के लिए बनी हुई है यार। खैर, बैंक स्टेटमेंट्स अच्छा खैर छोड़ें यार, सब ने देखें, अगर मियाँ बीवी दो कमाने वाले होते हैं, दोनों साथ खर्चा करते हैं, अगर मियाँ थोड़ा कम करते हो और आप थोड़ा ज्यादा करते हो क्योंकि आप थोड़े ज्यादा फेमस हो और आपका काम चाहिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मैं ये भी मान लेता हूं, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है यार। इस चीज पे रिश्ते नहीं खत्म होते और इस चीज पे अपने खानदानों में बैठ के अपने शौहर को जलील भी नहीं किया जाता, ठीक है। ये कहती है ना अपने पेरेंट्स के सामने अब्यूज किया गया। मैं अगर इनके रिश्तेदार यहां पे ले आया जिनके सामने कुछ चीजें हुई हैं तो गलत हो जाएंगी चीजें। कौन जलील हुआ और किसको कितना जलील किया गया सबको पता है, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग नीचे भी मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ माइंडसेट हैं जो कि लग रहा है कि नहीं ये बंदा व्हाटएवर यार, कोई मसला नहीं है मुझे किसी से, ठीक है। शादी हुई ना तब एक गाड़ी मेरे पास थी, वो गाड़ी थी मेहरान गाड़ी, ठीक है। मैंने बहुत छोटा था, आई थिंक 19-20 साल का था जब मैंने वो गाड़ी ली थी और मेरी 24 साल की, अभी राइट आई एम 27, आई एम अबाउट टू 28 इन जुलाई, ठीक है। मैं कोई बाबा नहीं हो गया, हाँ जिंदगी ने थोड़ा ये हालात थोड़े से खराब कर दिए हैं, जिंदगी ने इतना ही टेंशनें देख के थोड़ा सा ये वेट शेट थोड़ा भी तो खैर लूज कर रहा हूँ, बट ये चीजें जिंदगी ने की हैं। अच्छा, मेरे पास एक गाड़ी थी मेहरान जो मैंने तकरीबन कोई 8-9 लाख की खरीदी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने गाड़ी चेंज की शादी के फौरन बाद, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, अकेले लड़के क्या ही करते होंगे जिंदगी में। मैंने गाड़ी चेंज की, मैंने एक गाड़ी ली करोला। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, ठीक है। इनके पास माशाल्लाह इतना पैसा इन्होंने कमाया, अल्लाह इनको और नवाजे। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, आपको पता ही होगा शहर के पास रिबॉन गाड़ी थी। सारी जिंदगी शहर को तकरीबन 7-8 साल का हो गया काम करते हुए, उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमा के रिबॉन कमाई, समझ रहे आप। उसके बाद जब समी जिंदगी में आया ना तब वो रिबॉन शिफ्ट हुई पहले करोला में। मेरे पास भी करोला थी, इनके पास भी करोला थी। अच्छा, अब क्या होता है, इनकी जो आज एक दोस्त है ना, मुझे मेरा डर लगता है कि मुझे किसी दिन इतना गुस्सा ना आ जाए, जैसे मैं देखता हूं मेरे कुछ दोस्त फेलो इन्फ्लुएंसर्स इनको गुस्से में जो बोलते हैं, मुझे डर लगता है कि किसी दिन मुझे इतना गुस्सा ना आ जाए कि मैं इन लोगों की असलियत दिखाने लग जाऊं, ठीक है। ये लोग, इनके घर हम लोग जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ, जो उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूं जो सारी जिंदगी ये ढिंडोरा पीटती नहीं है, समी मेरा भाई है। थोड़ा सा हिंट भी दे देना। हाँ बता रहा हूं, जो सारे कहते हैं ना समी की बहन, सारी जिंदगी आपने मेरी बहन, अगर मैंने अपनी वाइफ से प्रेम लिया ना तो आपने मेरे से लिया है। मेरी बहन क्या हो गया आपको, ठीक है। आप वो हैं जो सारी जिंदगी पीछे लोगों के कुछ बात करती हैं और मुंह पे कुछ बात करती हैं। इधर आप किसी की दोस्त हैं, उधर आप किसी की दोस्त हैं, तो आप मेरे साथ बहन ना करें। मेरी वाइफ का इशू है, मैं न अपनी वाइफ को कुछ कहना चाहता हूं ना मैंने उसको कोई भी ऐसे अल्फाजात बोले हैं, लेकिन कोई भी और आएगा, आई प्रॉमिस, ये लास्ट वार्निंग है, मैं नहीं बख्शूंगा। ये मत सोचो कि तुम लोग कंट्रोवर्सी में घुसोगे, तुम लोगों के 2 फॉलोअर्स और गेन होंगे और कल को तुम अपने ब्रांड की प्रमोशन खुद करने लग जाओगे। उस वक्त से डरो जब तुम लोग आके तरस के बताते थे ना कि ओ हो समी भाई, आज पता है एयरपोर्ट में मुझे किसी ने रोक लिया और मुझे कहा समी की असल बहन है, ठीक है। डरे उस वक्त से। क्या होता है, हम जा रहे होते हैं, इनके घर जाते हैं, हम अपनी गाड़ी, हमारे पास तब थी करोला, 2 करोला थी, हम एक इनके घर जाते हैं उस पे और गाड़ी खड़ी करते हैं इनके गैराज में। इनके पास इन मैम ने उस वक्त नई गाड़ी ली होती है, ये अपनी गाड़ी निकालती है, हम अपनी गाड़ी लगाते हैं, ठीक है। इनकी कहती है घर में, इन्होंने इनके घर में मेरी वाइफ खड़ी हुई थी और मैं गाड़ी निकाल रहा था, उन्होंने कहा यार शहर तुम्हारी गाड़ी कितनी छोटी लगती है हमारे गैराज में। ये बात हुई इनके घर में ना, ठीक है। अब आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को रियलिटी बताता हूं, जो आज बड़े दोस्त बनते फिर रहे हैं ना, पहले आप लोगों को भी पता होगा कितना को मिलते थे ये, समी नहीं रोकता था। मेरी वाइफ को खुद पता थे सबके चेहरे, ठीक है। आज उसको अपना शौहर थोड़ा बुरा लग रहा है तो इसीलिए वो इन सब के लिए, इन सब को इजाजत दे रही है, ठीक है। इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इन सब का पता है उसको। इन लोगों ने कहा शहर तुम्हारी गाड़ी कितनी छोटी लग रही है हमारे गैराज में। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस दिन अपनी वाइफ को कहा मुझे 1 महीना दें, अल्लाह खैर करे, हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम दोनों काम करते हैं, गाड़ियां शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मुझे गुजारिश ही बात है, इज्जत पे बात आ जाती है जब आपकी। अब जो ये मेरी वाइफ ने भी लास्ट टाइम कहा मैं प्रेगनेंसी की हालत में मैंने मेहनत की, ठीक है, डेफिनेट सी बात है,
की आपने, मैंने भी की। आप प्रेग्नेंट थी, लेके मैं घूम रहा था आपको हर जगह पे, आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा समी ने। दूसरी बात ये, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों ने, इनके पैसे उस वक्त थोड़े ज्यादा थे मुझसे, मेरे उस वक्त थोड़े कम थे, बट हम दोनों ने पैसे मिलाए। अब मैं पैसों का जिक्र नहीं करूंगा, आप पूछ लीजिएगा, इनके पास वो सारे प्रूफ होंगे, इनको कहिएगा आपको प्रूफ भी दिखाएं। हम दोनों ने पैसे मिलाए, दो मियां बीवी ने, आप लोग गौर से सुनिएगा, दो मियां बीवी ने कुछ पैसे मिलाए और बैंक से लीज करवा के एक गाड़ी ले ली। बिकॉज बैंक में रेफरेंसेस थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि हम लोग डायरेक्ट को गाड़ियां बेचकर बड़ी गाड़ी ले लेते, ठीक है, क्योंकि हम लोग चीजें कर रहे थे, घर सेटल कर रहे थे, चीजें वगैरह सब कुछ कर रहे थे। पहले आप गाड़ी की बात सुनो, उसके बाद आगे बढ़ना। अब तुम लोग पहले गाड़ी सुन लो। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने गाड़ी ली, हम लोगों ने, सबको पता है, जुल्कर नैन कंवल को पता है कि हमने लीज पे गाड़ी ली। हमने कभी झूठ नहीं बोला कि हमने ऐसे वैसे ये प्लान, हम लोग बहुत सीधे तरीके से चले हैं सबके साथ। हम लोगों ने गाड़ी ली और गाड़ी लेके हम लोगों ने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी शुरू कर दी। अब क्या होता है, इस दौरान मैंने भी ऑब्वियसली शहर के लिए बहुत कुछ किया है, सबने देखा है। आज ये उस दिन मैंने एक ब्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिला। ये सेम बातें मेरे साथ भी होती थी कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, और मैंने दी ये चीजें सरप्राइजेस, मैंने बहुत सरप्राइजेस दी हैं, आप सब ने देखे हैं। वैलेंटाइन सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज, हर चीज, सॉरी गाइज मेरी जुबान थोड़ी खराब हो रही है, मैंने हर चीज की है। उसके बाद एक बंदा घर बैठ के व्लॉग देख रहा है, ठीक है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए व्लॉग देख रहा है, शायद उसको अपनी बेटी नसीब हो जाएगी। वहां पे व्लॉग में कहा जा रहा है कि जी हमें कभी सरप्राइज नहीं दिया गया, हमें तो कभी कुछ नहीं दिया गया, मुझे तो पहली दफा सरप्राइज। ये सेम डायलॉग्स मेरे साथ भी, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी ये सेम बातें की गई, मुझे सरप्राइजेस नहीं मिले, मैंने दिए। मैंने निकाह दिन से सरप्राइज शुरू किए, जब आप सब ने समी रशीद को जानना शुरू किया, जब समी डाला नीचे लेके खड़ा हुआ था अपनी वाइफ के लिए कि निकाह के लिए ऑटोग्राफ देंगी, वहां से लेके गाने गाना, ठीक है, वहां से लेके पहला वो जो सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, थर्ड करना, फोर्थ करना, वैलेंटाइन पे रेस्टोरेंट में जाके डिनर करना, ये करना, वो करना। उसके बाद ओके, पीआर पे हुई चीजें, सब करते हैं पीआर पे, बहुत सारी चीजें पीआर पे हुई, बहुत सारी पेड हुई। पीआर पे हम लोग इस्लामाबाद जाते हैं, एक पूरा वो पूल बुक होता है, वहां पे इनकी दोस्तें भी, सो कॉल्ड दोस्तें साथ होती हैं, वहां पे उन सबको सेलिब्रेशन समी ने सरप्राइजेस दी हैं। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं सारे। आज जिन अपार्टमेंट्स में ये जाके रहती है, वहां पे रेफरेंसेस मेरे थे, वहां पे उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। ऑब्वियस ही बात है, शहर फेमस है, मैं नहीं कह रहा शहर की वजह से ही हुआ होगा सारा कुछ, बट मैंने चीजें की हैं। और आज ये व्लॉग में जब आप लोग जैसे कुछ जाहिल अवाम नीचे कह देती ओ बहुत बुरा हुआ शहर के साथ, और बेवकूफ लोगों, बहुत बुरा होता तो 2 साल वो मियाँ जी के गीत क्यों गाती रहती इतने ज्यादा? फड्डों में फड्डे हुए हैं हमारे, मैं ये बात तुम लोगों से कर रहा हूं, हमारे फड्डे हुए हैं, और इसमें मैंने भी बुरा बोला और इन्होंने भी बहुत ज्यादा बुरा बोला है मुझे, ठीक है। वो मियाँ बीवी की चीजें होती हैं यार, वो तुम लोगों के घर में तुम लोगों के पेरेंट्स नहीं लड़े आज तक, नहीं लड़े, समझ रहे हो? अब क्या रीजन था, मेन रीजन मैं तुम लोगों को आज क्लियर कर दूं। आप सुन लो, गाड़ी का सुन लो। गाड़ी ले ली, अब जब लड़ाई होती थी, ये मैम गाड़ी उठाती थी और लेके चली जाती थी। मैं उबर्स पे खज्जल हुआ हूं, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला मुझे इस कलमे की मार मारे अगर मैं झूठ बोलूं, मैं उबर्स पे खज्जल हुआ हूं जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ लड़के गाड़ी ले गई हुई है, ठीक है। अब जब ये लड़ाई होती है ना, हमारी लड़ाई होती है, बहुत बड़ी बहस होती है हमारी। अब बहस किस बात पे होती है, अब खुला वाली बात पे आ जाते हैं। अब क्या होता है, हमारी लड़ाइयां होती थी, हमेशा होती हैं। हमारी इस लड़ाई से पहले जो आयरा की बर्थडे पे हुई, उस लड़ाई से कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी हमारी, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा। इनके एक फैमिली मेंबर ने ना एक छोटी सी हरकत की थी, मेरे बारे में गलत बातें मेरी वाइफ को की गई, जो कि मैंने नहीं की हुई थी। वो बातें मेरी वाइफ को की गई और मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ किया गया। इनके एक फैमिली मेंबर ने वो हरकत की, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने वो हरकत की, बहुत करीबी थे वो, बहुत करीबी थी वो, ठीक है, हाँ है भी, मतलब है भी, फैमिली, दोस्त की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव्स की बात नहीं, फैमिली की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक हरकत की, ये लड़के अपने फादर की तरफ जाती हैं और मुझे बहुत ज्यादा जलील किया जाता है इनकी फैमिली की तरफ से। मैं परेशान होता हूं कि मैंने तो ये बातें की नहीं। अल्लाह तवक्कल क्या होता है, मेरे पास उस बात की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, मैं जाकर रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, इनको यकीन होता है कि मेरे शौहर ने तो ये बात की नहीं। इनका अपने उस फैमिली मेंबर से फड्डा हो जाता है, ठीक है। अब वो फड्डा होने की वजह से इनके वो फैमिली मेंबर इनकी सगी बेटी की बर्थडे पे नहीं आते। इनकी वो फैमिली मेंबर, गौर से सुने, गौर से, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमशा, मैं बहनों का जिक्र नहीं करता, मेरी अभी भी वो बहनें।
सुने, सीन ये है कि इनकी वो फैमिली मेंबर इनकी बेटी की बर्थडे पे नहीं आती। इनकी फैमिली मेंबर, अब आपको पता है बर्थडे पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, अब मैं आपको बताता हूं। बर्थडे पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही होती है। अब तुम लोगों को ना, तुम लोगों की मां बाप की कसम दे रहा हूं मैं, अगर अपने मां बाप को मां बाप मानते हो ना तो गौर से सुनना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम लोगों को एग्जैक्ट बात बताने लगा, गौर से सुनना सारे। ये जो बड़े अपने आप को फैन पेजेस बना के गलत चीजें प्रमोट करते हो ना, और किसी को बेगैरत इंसान, अगर सोचो मैं किसी लड़की को बेगैरत कहूं तो तुम लोग कैसे क्या बिहेव करोगे आगे से। बट मुझे मेरे वालिद साहब के नाम को रशीद, बेगैरत रशीद, जलील रशीद, मतलब मेरा नाम हटा के ये चीजें लिख के ये फैन पेजेस कर रहे हैं, ठीक है। किसी के बाप को गालियां निकालना तुम लोगों के लिए ठीक है। फैन पेजेस, मैं 1 साल फक रहा हूं, इस लाहौर शहर से बाहर नहीं निकला मैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है अहमद सगीर, ठीक है। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हो रहे हैं जो मेरे साथ खड़े रहे हैं, ठीक है। आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड एट माई होम। ये लोग मुझे आके घर से निकालते थे बिकॉज आई फकिंग लव माई वाइफ एंड डॉटर। ब्रो, आप लोग किस तरह से जज कर रहे हो कि समी ने ये किया वो किया। आयरा का बर्थडे था, आयरा का बर्थडे वॉज वेरी फाइन बर्थडे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, आयरा का बर्थडे बिकॉज जन्नत बहन पाकिस्तान में नहीं होती, हम डिले करते हैं। मैं अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट पे आयरा का छोटा सा बर्थडे अरेंज करता हूं, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां पे आप कल एक सॉरी कट शॉर्ट, एक स्टोरी कल लगती है मैंने अपनी बेटी का बर्थडे किया, मैंने अपनी बेटी का, यार अस्तगफिरुल्लाह, यार अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मैंने मेरे पास व्लॉग अभी भी पढ़ा है। आपने अपनी बेटी का बर्थडे किया, ओके किया, आप सोशल मीडिया पे कितनी बार बताओगे यार। आज आप लोग रजब को घसीट रहे हो बीच में, रजब अपनी वाइफ के बारे में, ये अपनी वाइफ के बारे में, वो एक मर्द है तो वो जलील हो रहा है। लेकिन अगर वाइफ पैसे कमाती हो और अपने शौहर या अपनी बेटी पे लगा के सोशल मीडिया पे बार बार कहती रहे कि भाई मैंने बर्थडे, मैंने खर्चा, तब वो वुमेन कार्ड है तो वो सब ठीक है। मेरा ये नहीं था कि मैं काम नहीं करता था, मेरा ये था शायद मैं शहर से कम पैसे कमाता था, ठीक है। और अगर वो थोड़ा ज्यादा कमा के कुछ ज्यादा कर भी लेती थी तो इसमें क्या बुरी बात है यार। खुदा की कसम कलमा पढ़ के एक बात करता हूं, मैं अपनी बेटी के ऊपर से सदका दे के ना आग लगा दो इस गाड़ी को। पे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा बर्थडे जा रहा है, ये कह रहे हैं ना बर्थडे से पहले ये वो। बर्थडे पे ना आयरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। आयरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है और हम केक कटिंग के लिए सारे जा रहे होते हैं। मैं जन्नत बहन, अलिशबा, सहर, हम लोग सारे खाना खा रहे होते हैं, मेरी फैमिली सारी, इनकी फैमिली बैठे होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी होती है, सब उठते हैं, केक कटिंग के लिए चले जाते हैं। अब मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इनके फादर आ रहे हैं और इनकी बहनें। मैंने सबको क्या किया, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या होता है यार, ठीक है। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया क्या है कि आपने माँ बाप को इतना दुदकारना है सोशल मीडिया के लिए कि सिर्फ आप स्टेज पे केक कट कर लो और वायरल हो जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया है, ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप को आग लगा दी जाए, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप किसी की बेटी लेके आए हो, आपकी माँ भी किसी की बेटी है। हमारी माओ ने जो हम 1998-76 के बच्चे, हमारी माओ ने अपनी जिंदगी में सुख नहीं देखे। 80% माओ ने सुख नहीं देखे बिकॉज फैमिली बहुत और तरह की होती थी। एक मिनट रुकना भाई, फैमिली और तरह की होती थी और इन लोगों का आपस में ना कोई बड़ा फैमिली वाला सीन रहता था, अपनी फैमिलियां संभालने में जिंदगी गुजार दी है, ठीक है। अब अगर उनके बच्चे, अगर आप मियां बीवी अपनी एक बेटी का केक काट कर, भाई उनके घर का मैं बड़ा बेटा, हम 2 भाई हैं सिर्फ, समी मेरी मां, अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए, बहन इफ्जा और रिमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेटली गलत हूं। बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा, और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। जो आप फैन पेजेस, कुछ घटिया फैन पेजेस ने स्टोरी लगा दी, समी अपनी वाइफ को बोल रहा था, उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। ये आज सामने की बात है, ये मेरे कुछ दोस्त वक्त सामने खड़े हुए थे, इनको कहें कि आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सामने आके बताएं ये बात। और मैंने कहा यार सामने कैमरास ऑन है, मैं कैसे इन सबको नीचे उतार सकता हूं, ठीक है।
खैर इस बात पे बहस हुई हमारी वहां पे। मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा यार बस करो, अगर वो आ गया, मैं साइड पे खड़े हैं हम दोनों बीच में, केक दोबारा कट कर लेंगे, दोबारा केक मुंह आगे कट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ा तमाशा होगा अगर पेरेंट्स स्टेज पे आ गए हैं तो। ओके, वी स्टैंड विद दोबारा किया सहर। भी। आई ऑल्सो स्टैंड विद सहर यार। आज भी जो कुछ होता है तो समी खड़ा है, सारी जिंदगी खड़ा है उसके लिए। मेरी वाइफ रह चुकी है यार, मैं नफरत नहीं करता अपनी वाइफ से, बट ये छोटे छोटे मसले हुए हैं हमें जिसकी वजह से बातें यहां तक पहुंची है, खुला तक आप लोगों तक। ठीक है, अब क्या होता है, ये बात होती है, मैंने वहां पे बोलता हूं कि काके यार इतना कोई बड़ा तमाशा नहीं, अगर वो स्टेज पे आ गए प्लीज इसको नॉर्मल करो, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर वो आ गए तो दोबारा केक कट कर लेंगे वीडियो के लिए ना, अभी वो आ गया, नीचे उतारना गलत हो जाएगा। पेरेंट्स दोनों के स्टेज पे थे, उनके फादर थे सिर्फ उनके, ठीक है, और उनकी बहनें मेरे अम्मा अब्बा, बस, ठीक है। अब क्या होता है, खैर वो उस वक्त समझती है, उसको गुस्सा आता है, थोड़ा सा बहस होती है हमारी ऑन स्टेज। जो फैन पेजेस ने जूम कर 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 समी जो बर्थडे पे इज्जत नहीं कर रहा वो क्या ही इज्जत करेगा। वो इज्जत इसकी हो रही थी उस वक्त, वो इज्जत मेरी हो रही थी उस वक्त, ठीक है, वो इज्जत मेरी की जा रही थी उस वक्त। सेवियर इसका मैं जवाब दे रहा था, यार ऑन स्टेज है, कैमरास खुले हुए हैं, प्लीज थोड़ा परहेज करें, ठीक है। अब क्या होता है, केक कटिंग हम लोग खैर नॉर्मल हो जाते हैं, बहस खत्म हो जाती है, उसको समझ आ जाती है, हम ऊपर आ गए स्टेज पे, क्या हो सकता है, उसने नॉर्मल की बात, ठीक है। सहर एक बहुत अच्छी बीवी, एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी बेटी है। मसला यह है कि वो सबसे पहले एक बहुत अच्छी बेटी है, उसके बाद वो बहुत अच्छी माँ है, उसके बाद वो अच्छी बीवी बनी है, बस।